हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। मैंने अभी तक आप लोगों को इतने सभी जो कंसेप्ट सिखाए हैं मैथमेटिक्स में, वो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि पीछे की क्लास को देखा होगा और बेसिक्स जो हैं वो हम लोगों ने सीख लिया होगा। क्योंकि अगर हम लोगों ने बेसिक्स को नहीं सीखा होगा तो दिक्कत ये होने जा रही है कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और मैं जब उस पर अप्लाई कराऊंगा तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग पीछे की क्लास को ज़रूर देखें, तभी इस क्लास को देखें, तभी आपको उसका कुछ सार्थक मतलब निकल पाएगा। आज मैं परसेंटेज की क्लास 2 आप लोगों के लिए लेके आया हूं और इस क्लास 2 में देखिए कितना मज़ा आने वाला है। कितने टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन और उसके डेटा को हम लोग आसानी से तोड़कर उसको एकदम उत्तर तक हम लोग अपने पहुंच जाते हैं। तो चलिए, मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन को तोड़ना तो सिखा दिया था, लेकिन परसेंटेज को कैसे तोड़ना है इसको मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं सिखाया था। तो आप लोग प्लीज उसको भी देखें कि वो चीज कैसे हम लोग करेंगे। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? फ्रैक्शन को तोड़ना। ठीक है, कि हम लोग फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को हम कैसे उसको बाइफर्केट करते हैं, कैसे हम उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आते हैं। तो जैसा मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, 142 6/7%, और इसको कोई आपको कह दे कि इसको आपको भिन्न मान में बदलना है। तो अब अगर आपको इसको भिन्न मान में बदलना है तो इसमें अब आप इसका 142 में आप 7 का गुणा करेंगे और इसको 6 में जोड़ेंगे, फिर बटे 7 लिखेंगे, गुणा 1/100 लिखेंगे। फिर इतना मुश्किल हो जाएगा ये सवाल कि आप कहेंगे कि हमें इसको करना ही नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरे बेसिक मूल मंत्र को सीखा है तो उससे काम हम लोगों का आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे फ्रैक्शन में लेके आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फ्रैक्शन में लेके आने की बात करें तो आप ये बताइए कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 100% प्लस 42 6/7%, ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए, अगर ऐसा इसको लिखा जा सकता है तो अब आप कहेंगे कि सर आपने हमें तो 100% की वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है, लेकिन 42 6/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी तो हमें नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, मैंने भी बेसिक वैल्यू को याद किया है। ठीक है, लेकिन अब बेसिक वैल्यू से हम इस वैल्यू पे कैसे जाते हैं, हम इसको देखते हैं। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में एक बात बन सकती है कि क्या सर ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जो बेसिक से रिलेट ना करती हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके जो चांसेस हैं वो 0.1% है। तो 0.1% चांसेस पे हम काम करेंगे कि हम लोग 99% से जहां पे ज्यादा चांस है हम लोग वहां काम करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई बहुत टिपिकल डेटा आएगा तो मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने जैसा आप लोगों को बताया है कि एग्जामिनर आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। इसीलिए वो आपको क्वेश्चन ऐसे सेट पैटर्न पे देगा कि वो मुश्किल तो होगा, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छे से उसकी जानकारी है, आपको बेसिक्स की नॉलेज है, तो आप लोग इसको हल कर पाएंगे। जैसा मुझे पता है कि मुझे 42 सही 6/7% की वैल्यू नहीं पता। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 42 का 7 में गुणा करेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, बटे 7 लिखेंगे, गुणा 1/100 करेंगे, तो वो काम आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कहता हूं, मैं सिखाने के लिए क्या प्रतिबद्ध हूं कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 सही 2/7% होती है कि नहीं होती है? अब आपको क्या दिख रहा है कि 42 सही 6/7 है और 14 सही 2/7 का अगर मैं 3 गुना कर दूं तो हम लोग यहां पहुंच जाएंगे। अगर मैं इसका 3 गुना करता हूं, अगर मैं इसका 3 गुना करता हूं तो 14 तिया 42, और 2/7 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 6/7%। बोलो, ये निकल के आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी वैल्यू ऐसी है तो
इसका भी तो 3 गुना होगा, क्योंकि मैं इसका 3 गुना करके इस रिजल्ट पे पहुंचा हूं, तो इसका भी तो 3 गुना करूंगा। तो 1/7 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 1/7 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/7। अच्छा, जिन बच्चों को एक बात नहीं पता है वो एक बात को समझ लें, जो बच्चे बेसिक से हैं, मान लीजिए जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। अब मैं, अगर आप लोगों ने मेरी बेसिक क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी बेसिक क्लास को आप लोग देखें, क्योंकि बेसिक क्लास के अंदर मैंने सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया है। तो फिलहाल जो बच्चे यहाँ से भी देख रहे होंगे वो भी इस बात को समझ लें कि कई बार इनको ये लगता है कि ये कैसे करना है। 14 सही 2/7 को आप 14 + 2/7 लिख सकते हैं, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई। अब हम लोगों का काम आसान हो चुका है कि 100% का मतलब कितना होता है? 100% का मतलब 1 होता है, और 42 सही 6/7% का मतलब कितना हो गया? 3/7। अभी कितना हो गया? 7 एकम 7, 3 10, 10/7। ठीक है, तो 10/7 इसकी वैल्यू आ चुकी है ना? आसान हो गया। अगर आप लोग वैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, और ये लगभग लगभग अप्रॉक्स डेटा पर सवाल होते हैं, इसीलिए और मुश्किल हो जाते हैं इसको करना। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो मैंने आप लोगों को मूल मंत्र दिया है उसी के आधार पे हम लोग कैसे सवालों को आसानी से हल करते हैं, हर मुश्किल सवाल को। ठीक है, टिपिकल डेटा पर सवाल होंगे लेकिन घबराएंगे नहीं, देखना हम लोग उसको कितनी आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखते हैं, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। प्लीज़ आप लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करें, बहुत ही दम लगा के पढ़ाई करें। ठीक है, जब मैं आप लोगों को इतनी अच्छी चीज़ें दे रहा हूं और सिखा रहा हूं तो आप लोगों का भी सीखने का कम से कम फर्ज तो बनता ही है। तो जैसे कि मैं अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। लिखा हुआ है 259 259 259 का आपको बताना है कितना परसेंट? 259 का आपको बताना है 64.28%। ठीक है, तो ये सवाल है 259 का 64.28%। अब ये जो 64.28% है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें आप ये देख पाएंगे कि अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो करके देख लीजिएगा कॉपी पेन से, बहुत टाइम लगने जा रहा है। लेकिन हम लोग इसमें अब जो हम लोगों की जो एडवांस अप्रोच है, हम लोग इस अप्रोच को कैसे देखते हैं हमें ये समझने की जरूरत है। अब 64.28% का मतलब ना तो मुझे पता है ना तो आप जाने। ठीक है, तो अब इस 64.28% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोलो, 50% 50% प्लस 50% प्लस 14.28%। बोलो, 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। 14%, 14.28% का मतलब कितना होता है? 1/7। और जब अब कुछ बच्चे इसको ऐड कर देंगे, ऐड नहीं करना है हम लोगों को, कुछ एडवांस अपने दिमाग में लगा के रखना है, क्योंकि इसको कैलकुलेशन को बड़ा करके हमें कोई फायदा मिलने नहीं जा रहा। अच्छा, कुछ बच्चों के बेसिक्स बहुत ही वीक हैं। ठीक है, तो अच्छा, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जिनके साथ आप चाहे कुछ भी कर लें वो बिल्कुल नहीं सीखेंगे, लेकिन दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं वो ये उम्मीद लगा के रखते हैं कि अगर टीचर जो है उसको एक बार बता दे कि हाँ ये ऐसा हो गया है तो वो उसको सीख जाते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि हर चीज़ों को हम लोग हवा हवा में बात नहीं करेंगे। मुझे उन बच्चों का भी ध्यान रखना है, मुझे उन बच्चों को भी साथ में लेके आना है जो बिल्कुल वीक हैं, या उस टाइप के स्टूडेंट है कि उनको अगर एक बार पता लग जाए कि ये क्यों हो रहा है तो वो आप लोगों से कंप्लीट कर पाए। तो अब ये बताइए आप कि जैसे 1/7 है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको इसमें कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, क्या रोल है, तो वो समझे जरा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, बड़ी सीधी सी बात है कि आप 100 का 10% निकाल दीजिए। कितना? 100 का आप 10% कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो बच्चा बच्चा हंसते हंसते खेलते खेलते बता देगा कि 100 का 10% कहने का मतलब 10 ही होता है। ठीक है, लेकिन
अगर अब मैं आपसे ये कहूं कि इस 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। यही होता है भाई, 10%, परसेंट को आप हटाएंगे, नीचे 100 लेके आएंगे, फिर वो आप क्या करेंगे कि 10/100 करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब चाहे आप इस 100 का 10% निकाल दो, चाहे आप इस 100 का 1/10 निकाल दो, बात दोनों बराबर ही निकल के आएगी। इसीलिए चाहे आप 259 का 64.28% निकाल दीजिए, और चाहे आप 59 का 1/2 प्लस 1/7% आप लोग कैलकुलेट कर दीजिए, तो दोनों बात बराबर आएगी। ठीक है, तो यहां तक हम लोग वैल्यू को पहुंचा चुके हैं। आप इसी, ठीक है, 259 का इतना परसेंट आप निकाल लीजिए, चाहे 259 का इतना फ्रैक्शन आप निकाल लीजिए। अब देखिए, अब तो बहुत आसान है, 259 का हाफ करना है, तो चलिए 259 का हाफ करने में हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आए। ठीक है, तो वो एक काम करिए, इसको 250 माने। पहले 250 का आधा कितना होता है, 125। फिर 9 ऊपर है, 9 का आधा कितना होता है, 4.5। 125 और 4.5 कितना हो जाएगा, 129.5 यही होता है, 129.5 होता है। और प्लस, अरे 125 और 4.5 कितना होगा, 129.5 ही तो होगा। और अब इसको देखो, ये आई थिंक कटता है कितनी बार, 7 या 21। ठीक है, 21, 4 बच गया, 9 और 7 49। यहां तक बात समझ में आई। चलिए, अगर यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, तो अब इसको कुछ बच्चे जोड़ेंगे, वो अपने लिए मुसीबत क्रिएट करेंगे। मेरा मानना है 1.190.129.5 है, ये 37 है, दोनों को ऐड करना है। आप इसको कितना मान लें, आप इसको 129.5 नहीं मानना है, आपको इसको 130 मान लेना है। 130 में अगर आप 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 में अगर आप 37 जोड़ेंगे तो ये 167 तक पहुंच जाएगा। तो लेकिन ये इसमें 0.5 कम है, तो 167 में 0.5 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 166.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब 166.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अब 166.5 का मतलब ये हो गया। अच्छा, जानते हैं, अब ये जब हमने निकाला है, इस चीज को जब हमने कैलकुलेट किया है, तो ये चीज हम लोग अप्रोक्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बेसिक से अगर आप सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, हम लोग फंस जाएंगे, सॉल्व नहीं हो पाते हैं। उसका जो एकदम तगड़ा वाला कारण समझ लीजिए, तो वो यही है कि वो, पहली बात तो अप्रॉक्स वैल्यू पर सवाल होता है। अब ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो अप्रॉक्स वैल्यू पे डेटा जो आप लोगों का आंसर में आता है वो अप्रॉक्स ही आता है। तो अगर एग्जाम में आपको 166.5 डेटा ना मिले, जो कि अगर आप इसको अगर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो 166 पॉइंट समथिंग के आसपास और थोड़ा आगे जा सकता है। ठीक है, 167 के आसपास भी जा सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को एग्जाम में, अच्छा, जब कभी भी अप्रॉक्स की बात आती है एग्जाम के अंदर, तो जो एग्जामिनर जो डेटा देगा वो 166.5 के करीब जो आंसर देगा वही आंसर होगा। या तो ये भी देता है, या फिर वो ऐसा उसमें डेटा सेट कर सकता है कि ये बिल्कुल इसके अप्रॉक्स आएगा। लेकिन और जो 3 ऑप्शन होंगे वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस करेंगे, कहीं 10 पॉइंट डिफरेंस करेंगे, 20 अंक डिफरेंस करेंगे, 30 नंबर डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखो कितनी आसानी से पहुंच गए। अगर आप लोग इसको बेसिक से लगाने जाएंगे तो मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत मुसीबत होने जा रही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें। ये आप लोगों का पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखें, चलिए एक झलक देख लीजिएगा, फिर मैं आपको दूसरा सवाल इसका दिखाता हूं। चलिए चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसको सीखने में मजा है। एक क्वेश्चन देखें, 270 279 का 279 का 111.11% कैलकुलेट करना है भाई साहब। 279 का 111.11% आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अब आप लोग इसको कैलकुलेट करें और हमें बताएं कि ये कितना आएगा।
अब अगर आप इसको बेसिक से जाएंगे ना तो एक अप्रॉक्स वैल्यू है। आजकल एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं अप्रॉक्स वैल्यू पर, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है। और अगर आप इसमें इसको अगर आप बेसिक से सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। सॉल्व करिए, देखते हैं क्या आता है, थोड़ा सा ट्राई करिए, थोड़ा सा। चलिए मैं बताता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसको कैसे करना है। देखिए 111.11% का ना मान आपको पता है, ना मुझे पता है, और ना हमें याद करने की जरूरत है। अब यहाँ चलाना हम लोगों को दिमाग अपना। कैसे? इस परसेंटेज को तोड़िए, किसके आधार पे? जो आपने बेसिक वैल्यूज को सीखा है उसके आधार पे। तो चलिए हम लोग करते हैं। और देखो, जो बच्चे आज इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ वो परसेंटेज की बेसिक क्लास को ज़रूर देखें। अगर वो परसेंटेज की बेसिक क्लास को नहीं देखेंगे तो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो फिर वो मुझे कहेंगे कि पता नहीं क्या सिखा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ बेसिक क्लास को देखिए, फिर इसको सीखिए। अगर बात नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मेरा ग्रुप भी है, ठीक है, मेरा ग्रुप भी है 7503194267, ठीक है। ये व्हाट्सएप चलता है इस पे, ठीक है। तो इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो भी मैं आप लोगों का रिप्लाई करूंगा। और प्लीज़ आप लोग बस मेहनत कीजिए और पढ़िए, क्योंकि मेरा मानना ऐसा भी है, क्योंकि जब ऑफलाइन स्टूडेंट को मैं पढ़ाता था तो उनको मैं ये बात बता भी चुका हूँ कि मेरी अकेले की मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों को कितने भी अच्छे क्वेश्चन करा दूँ, कितने भी अच्छे कंसेप्ट आप लोगों को दे दूँ, लेकिन अगर आप लोग नहीं सीखेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो और अगर कोई चीज़ आप लोगों को ऐसे ही मिल जा रही है तो प्लीज़ उसको भी आप लोग उसका इम्पोर्टेंस जानें, ठीक है। नहीं तो आप लोग इस चीज़ को खंगाल के देख लीजिए, ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ से बहुत लोग बचते हैं, इसको नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बताने का मतलब ये है कि खुद के लिए प्रॉब्लम को क्रिएट करना, ठीक है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पढ़ाना है, ठीक है। एग्ज़ाम की आज की क्या डिमांड है, आज का क्या फैशन है, फैशन का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो हर चीज़ में फैशन होता है, ठीक है। जब आपको कोई चीज़ अगर नई अच्छी लगती है तो सभी को नई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को पुरानी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए जो आज की डिमांड है मार्केट की, हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग, अगर मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं तो आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप लोग उसको सीखें, और जो आप लोगों को दोस्त हैं उनको आप लोग बताएं कि देखिए कि इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं और इस तरीके के कंसेप्ट भी होते हैं, हम लोगों को इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो अब 279 का 111.11% अगर आप इसको बेसिक से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा बौखलाहट आप लोगों को होगी, ठीक। अब इसको समझना, 111.11% को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ज़रा तोड़ना, तो इसको ज़रा आप लोग तोड़ के देखिए क्या लिख सकते हैं। मैं इसको क्या 100% प्लस 11.11% लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 100% का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। और 11.11% का मतलब अगर आप लोगों ने अब याद नहीं किया है तो बहुत पिटाई होगी आप लोगों की, ठीक है। 1/9 होता है, ठीक है। 1 + 1/9 कितना हो जाएगा? 9 एकम 9 और 1 10, 10/9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब चाहे आप 279 का 111.11% कैलकुलेट करें और चाहे आप 279 का 10/9 कैलकुलेट करें, 10/9 कैलकुलेट करें, दोनों बातें बराबर ही लगभग निकल के आएंगी। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे करते हैं। तो अब ये तो आसान हो गया, 279 का 10/9%, ये कटता है क्या? यस, 9 9 एकम, ये कितना हो गया? 310, ठीक है। ये कितना हो गया? 310। तो लगभग लगभग ये 310 के आसपास इसका आंसर निकल कर आएगा अप्रॉक्स में, ठीक है। अप्रॉक्स में इसका आंसर लगभग लगभग 310 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं अप्रॉक्स वैल्यू पर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज़ को सीखा है। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को और थोड़ा डीप ढंग से समझेंगे। अब हम लोग और वैरायटी के क्वेश्चन को सीखेंगे। मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन भी देने जा रहा हूँ, तो अगला क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग सीखिएगा, ठीक है।
बहुत ही डेडिकेशन के साथ सीखना है और प्लीज़ बहुत ही अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। नोट्स नहीं अगर बनाएंगे तो बाद में कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। और देखिएगा फिर जब आप लोग प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो प्रैक्टिस सेट में आप लोगों से क्वेश्चन जो अभी सॉल्व नहीं होते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर के होंगे, फिर वो आप लोगों से सॉल्व होने लग जाएंगे। चलिए अब मैं आप लोगों के सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देना चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 63 72 का कितना परसेंट है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 63 72 का कितना कितना परसेंट है, ठीक है। 63 72 का कितना परसेंट है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसमें कुछ है क्या। 63 72 का कितना परसेंट है, ठीक है। अब जो कुछ स्टूडेंट हैं वो इसको कैसे करते हैं जरा देखना कि 63 72 का कितना परसेंट है। बच्चे क्या करते हैं जो बहुत ही बेसिक से सॉल्व करते हैं इसको, जो एग्जाम में अपने स्टेप को अनायास बढ़ाते हैं, वो क्या कहेंगे कि 72 का कितना परसेंट 63 है, यही तो पूछा गया है। तो क्या करेंगे कि मैं कहता हूं कि 72 का मतलब होता है गुणा x परसेंट, ठीक है। x परसेंट का मतलब कितना हो गया, x/100 63 है। यही करेंगे, है ना, यही तो करते हैं आप लोग, ठीक है। अब ये 100 भाग में है, ये गुणा में हो जाएगा। 63 गुणे इसको इधर लेके जाओ 100, ठीक है। 72 गुणा में है, ये भाग में पहुंच जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। चलिए तो अब आप इसको काटिए, किससे कटेगा ये, 9 से काट दीजिए। 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, ये कितना हो जाएगा 700/8। अब आप इसको कहेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 अट्ठे 64, कितना बचेगा 6, 4 4 मतलब 8 अट्ठे 64, 6 बच गया, जीरो उतारेंगे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना करेंगे आप, नहीं 8 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 64 कितना बचा 6 बच गया, 64 6 70 होता है और ये 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64 या 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, तो ये 7 बार जाएगा, ठीक है। 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 5, 87.5% इसका आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 87.5%। तो 87.5% ये आप लोगों ने इसको ऐसे तो निकाल दिया, लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ये इसलिए भी गलत है क्योंकि हम लोगों को एक्स वैक्स इसमें नहीं मानना होता है। भाई अगर मैं आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों से ये बात पूछता कि मान लीजिए 500 नंबर का एग्जाम था और आपको 100 नंबर मिले हैं, ठीक है। 500 नंबर का एग्जाम था और आपको 100 नंबर मिले हैं और मैं सीधे सीधे कह दूं कि 100 500 का कितना परसेंट है, 100 500 का कितना परसेंट है, तो 100 500 का कितना परसेंट है आप यही तो बताते हैं ऐसे कैलकुलेट करके। तो यहां आपको ऐसे क्यों करना है, आपको सीधे सीधे बताना है कि 63 जो है 72 का कितना परसेंट है। तो आप सीधे सीधे इसको करिए ना कि 63 जो है वो 72 का कितना परसेंट है, यही तो निकल के आएगा। कैलकुलेशन फाइनली वही बन गई 63 × 100, 63 × 100/72। तो ये सब तामझाम लिखने की हमको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब आप लोग ऐसा कर लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 87.5% आप लोगों का 87.5 जो है आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसमें तो कोई मुसीबत किसी को नहीं है, ठीक है। चलिए एक झलक देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन देता हूं, एक झलक देख लीजिए। हो गया, देख लिए, कोई मुसीबत किसी को, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब थोड़ा सा बेसिक अभी चल रहा है, बेसिक को प्लीज आप लोग गौर से देखना। ऐसे सवाल भी आप लोगों के जो छोटे मोटे एग्जाम है वहां पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये पूछ लिया गया आप लोगों से कि 96 144 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, 96 144 से कितना प्रतिशत कम है, सवाल ये आप लोगों से पूछा गया है। 96 144 से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा गया है। अच्छा चलिए, अब ये सवाल तो है, इस सवाल को सिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बता देना चाहूंगा। कंसेप्ट समझना प्लीज, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसी कंसेप्ट को हम लोग जहां हम लोगों को जरूरत होगी वहां हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। चलिए एक बात बताइए, बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये 15% है। ठीक है, 15% है। 15% का मतलब कितना होगा अगर मैं इसको फ्रैक्शन में देखूं? तो अगर आप इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, 3/20 निकल कर ये आ गया है। अच्छा, अभी एक बात समझना, बहुत गौर से समझना। अब मैं यहां से आगाज करने जा रहा हूं रेशियो मेथड का। ठीक है, यूनिट मेथड का, क्योंकि हम लोग यूनिट मेथड पर ही काम करेंगे आगे। तो 15% का मतलब ये हो गया 3/20। तो अब कोई आपसे ये कह दे कि मान लीजिए कि 15% की बढ़ोतरी हो गई। देखिए ऊपर एरो और ईएस लिखने का मतलब हो गया इंक्रीज कर गई वैल्यू। ठीक है, चलिए 15% जो है 15% वैल्यू इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे समझें? अगर हम लोग इसको बुनियादी तौर पे समझना चाहेंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि मान लीजिए, ठीक है, पहले की बात कर लेते हैं बिफोर, ठीक है, और अब की बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। ठीक है, बिफोर एंड प्रेजेंट। ठीक है, तो अब अगर आप लोग देखेंगे तो 15% इंक्रीज कर गई। कहने का मतलब कोई चीज अपने आप में पहले 100% थी। एक चीज जान लीजिएगा, कोई भी चीज जब अपने मूलभूत अवस्था में होगी तो चाहे वो छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, हर वैल्यू, हर कोई चीज जब तक उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तब तक वो अपने आप में कितनी है? 100%, 100%, माने अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट। तो 100% अगर पहले है तो 15% बढ़ने के बाद ये 115% हो गई होगी। ठीक है, 15% बढ़ गई, पहले से 15% बढ़ गई। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि कोई वैल्यू जो पहले 100 थी अब वो 115 हो गई। यहां पे तो परसेंटेज का कोई रोल है ही नहीं, तो कोई वैल्यू 100 से 115 हो गई। तो आप देखिए कि कितनी हो गई। ये 5 से काटिए 20 बार कटेगा। ठीक है, और ये कितने हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। कहने का मतलब यही होता है यूनिट मेथड। क्या होता है? यूनिट मेथड। क्या होता है प्यारे बच्चों? यूनिट मेथड। यूनिट मेथड कहने का मतलब कोई चीज पहले 20 थी, अभी वो कितना हो गई? 23 हो गई। कहने का मतलब ये अनुपात में आ गया, ये यूनिट में आ गया, इकाई में आ गया। कहने का मतलब मैं हर चीज की गणना 20 पर करके देख सकता हूं। ठीक है, कोई चीज पहले 20 थी फिर वो अब 23 हो गई। ठीक है, पहले कोई चीज 100 थी तो वो 115 हो गई। कोई चीज पहले 100% थी तो वो कहां चली गई? 115% पे हो गई। तो सारी की सारी बातें एकदम बराबर है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन को यहां लेके आते हैं तो चीजें हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई? चलिए, तो आखिर अब आप देखिएगा, इतनी सभी बात को आप देखिए कि 20 पर वैल्यू कितनी हो गई? 23 हो गई। चलिए अब समझना, अब मैं क्या कहना चाहता हूं।
यहां तक आप लोगों को अगर बात समझ में आ गई होगी तो अब आप लोग समझिएगा कि 15% इंक्रीज कर गई का मतलब क्या हुआ कि 15% का मतलब होता है 3/20। तो अब हम लोग इसको ऐसे जानेंगे आगे से कि 20 जो है वो ओरिजिनल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है स्टूडेंट्स? ओरिजिनल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? ये एक ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है। और जो चीज चेंज हो गई, मैंने बेसिक क्लास में बताया था, जिस चीज पर गणना की जा रही है वो चीज नीचे, और जो चीज चेंज होगी, जो भी सवाल के अंदर चेंज आएगा, जो भी सवाल के अंदर चेंज आएगा वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कहने का मतलब 15% इंक्रीज कर गई। कहने का मतलब 15% इंक्रीज कर गई। तो अगर 15% को ओपन करता, कहने का मतलब 100 पर 15 बढ़ गई, तभी तो 100 से 115 हुआ था। उसी तरीके से 20 पर 3 बढ़ गई, 20 पर 3 बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये बुनियाद है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, और जो चेंज होगा वो ऊपर आएगा। ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूं ना कि जो पहले वैल्यू थी और जो अब वैल्यू है उसमें क्या अंतर है? पहले वैल्यू थी 20, ठीक है, और अब 20 पर 3 बढ़ गई। कहने का मतलब वैल्यू हो गई 23। तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी वही यूनिट मेथड से भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? कोई समस्या नहीं? तो चलिए, यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई। तो ये कंसेप्ट था मेरा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस कंसेप्ट को सीख लिया होगा। तो मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो एक बात बताइए कि 96 और 144, ठीक है, 96 और 144, तो 96 144 से, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 96 144 से कितना परसेंट कम है? तो आप बताइए कि कितना कम है, इन दोनों में कितना अंतर है? तो 96, 4, 100 और 44, 144। कहने का मतलब 48 का डिफरेंस है। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूंगा तो 48 का अंतर है। ठीक है। तुलना किससे की गई है? प्लीज ये तुलना वाली बात आप लोग सीख के रखेंगे कि तुलना किससे की गई है? 144 से। क्या बोला गया? 96 144 से कितना परसेंट कम है? तो 96 144 से 48 कम है। किससे? 144 से गुणा 100। ठीक है। तो अब आप इसको 4 से काटिए, 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, बचेगा 2, और इधर से 4, 24 हो गया। 4 छेंग 24। अच्छा, अभी आगे और कट जाएगा। 12 तिया 36, ये कितना आ गया? 33.33% आ गया है। कितना आ गया है? 33.33% आप लोगों का ये निकल के आ गया। यहां तक किसी को कोई मुसीबत, कोई दर्द किसी को नहीं? चलिए, अगर यहां तक अगर किसी को कोई मुसीबत नहीं है तो अब एक और चीज समझना। अब मैं इसको आप लोगों को बताता हूं यूनिट मेथड से। किससे बताता हूं? यूनिट मेथड से। ठीक है, यूनिट मेथड से बताऊं? चलिए, यूनिट मेथड से मैं इसको बताता हूं। तो यूनिट मेथड से देखना, ये है कि ये वैल्यू है और इससे तुलना की गई है। ठीक है, ये वैल्यू है और इससे तुलना की गई है। तो इसको पहले काटो, काट के देख लो। ये किससे काटे हैं? 4 से काट लो। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और इसको देखो, ये कितना हो गया? 4 तिया 12 और 4 छिंग 24। अभी और कट जाएगा, और काट लो। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ठीक है। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई मुसीबत? अच्छा, यूनिट मेथड में आप लोग एक बात जान लीजिएगा, यूनिट मेथड में आप वैल्यूज को तब तक काटते हैं जब तक वो
एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब है हमें ऐसी वैल्यू चाहिए होती है, वहां तक हमको लेके आना होता है कि वो संख्या केवल एक से एक के अलावे अब और किसी से नहीं कटनी चाहिए। कहने का मतलब अभी जो ये वैल्यूज हैं वो एक से कटेंगी, दो से कटेंगी, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेंगी। ये एक से कटेगी, तीन से कटेगी और किसी से कटेगी ही नहीं। कहने का मतलब आप उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर आप उसमें नहीं छोड़ेंगे कि और किसी संख्या से भी कट जाए। कहने का मतलब उसको आप बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अब सवाल था पहले 96 144 से कितना कम है, वही चीज यहाँ अप्लाई कीजिए। 2 3 से कितना कम है, तो आप कहेंगे एक कम है। चलिए, एक कम है किससे? 3 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ 144 से तो यहाँ 3 से गुणा 100। ये बात समझ में आई? तो आखिर कितना हो गया? 100/3। कहने का मतलब 33.33%। ठीक है, तो 33.33% ये कम है। बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े सवाल में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल के अंदर। और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो मैं दिखाता हूं कि आगे अब सवाल क्या पूछा गया। देखना कितना प्यारा सवाल पूछा गया है। एग्जाम में इसकी महत्वता क्या है, ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया सवाल अब मैं देने जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन है 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर का 34% आप लोग बताइए। कितना बताना है? 34% क्या होगा? ठीक है, फाइंड 34% ऑफ 12 किलोमीटर। और अभी आप लोग प्लीज इसके ऑप्शन को गौर कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन का खेल है। ठीक है, 48 क्या क्या है? 40,800 सेंटीमीटर। और अगला ऑप्शन है ठीक है, अगला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है आपका। फिर अगला ऑप्शन है 4080 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप लोगों का अगला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें, अगला ऑप्शन जो आप लोगों को दिया गया है 408 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आई। तो पहला जो ए ऑप्शन है आपको कितना दे रखा है? पहला जो ऑप्शन है 40,800 सेंटीमीटर, फिर 4,08,000 सेंटीमीटर, 4,080 सेंटीमीटर और 408 सेंटीमीटर आप लोगों को दे रखा है। अब 12 किलोमीटर का 34% आपको बताना है, और ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में है। बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया था आप लोगों के एग्जाम में ये। तो चलिए मैं इसको करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि इस सवाल को कैसे करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को खुद से लगाना है सवाल तो प्लीज आप पहले वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, फिर पॉज करने के बाद आप लोग लगा के देखिएगा कि निकलता है कि नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ये देखते हैं कि किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर तक लेके जाना है। किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर तक लेके जाना है। तो अब इसका जो सफर होगा हम देखिए कैसे तय करते हैं। भाई अभी तक तो, एक सेकेंड मार्कर बदल लें, समझना अभी तक तो ये 12 किलोमीटर है। ठीक है, हम पहले किलोमीटर को चेंज कर लें किसमें? मीटर में, फिर मीटर से सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 12 किलोमीटर है। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। तो 12 किलोमीटर में आप 1000 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये हम पहुंच गए कहां?
अब ये जो सेक्शन है पूरा, ये कहाँ किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। ठीक है, अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इतने मीटर में जब आप 100 से गुणा करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में। कहने का मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यही तो पूछा गया है, अब इसी का आप 34% कैलकुलेट कर दीजिए। ये 100 से 100 को खत्म कर दीजिए, ये कितना आ गया? अभी 34 गुणे 12 गुणे 1000, कहने का मतलब 12 गुणे 1000 गुणे 34। ठीक है, ये अब आप लोगों के सामने कैलकुलेशन आ गई। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसको गुणा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गुणा करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर ऑप्शन को अब आप लोग देखिए, ऑप्शन में सबसे पहली बात तो इसमें ये जो भी इसमें आप लोगों का ऑप्शन होगा उसमें निश्चित बात है अंतिम में 3 जीरो आएंगी। तो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 1 भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये यही खत्म होगा और इसमें हम लोग अब आगे नहीं जाएंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, तो एग्जाम में जो ऑप्शंस जो इम्पोर्टेंट होते हैं, यस। अच्छा हाँ, आज मैं आप लोगों की एक भ्रांति और यहाँ पे दूर कर दूं इस जगह पे, कि देखिए मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों के अंदर एक गलत फहमी को भरा जा रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जी हम ट्रिक से ही पूरा एकदम मतलब ट्रिक ही ट्रिक है, सब ट्रिक है, हम लोग ट्रिक से ही सिलेक्शन ले लेंगे, हम ट्रिक ही पढ़ेंगे, ट्रिक ही सब कुछ है, कंसेप्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, अब कुछ लोग हैं वो बोलेंगे कि भैया ऑप्शन से ही कर लो, ऑप्शन ही सब कुछ है, ऑप्शन से ही सिलेक्शन हो जाना है। एक बात बताइए, अगर ऑप्शन से होता तब तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, और क्वेश्चन और ऑप्शन अगर हम लोग दे भी दें तब तो इसका मतलब यह हर चीज ऑप्शन के थ्रू ही होती। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू सब चीजों को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद आपका ट्रिक से हर चीज़ों को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, और हर जगह हम लोग कंसेप्ट को भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम हर जगह कंसेप्चुअली बात करेंगे तो निश्चित बात है कि पेपर में विद इन टाइम हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मेथड। ठीक है, यूनिट मेथड का मतलब ये हुआ कि इकाई का जो अंक है या फिर जो इकाई की ओर से जो अंक होंगे हम उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट को हम लोग ध्यान रखेंगे कि वहां पे क्या आने जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात थी कि कम से कम यहाँ लास्ट में 3 जीरो आते ही तो 3 जीरो सबसे पहले मैं देख लेता। ठीक है, और अगर बात नहीं बनती तो फिर 4 दूनी 8, उसके बाद का अंक 8 होगा। 8 तो बहुत जगह मौजूद था, फिर मुझे इस कैलकुलेशन को पूरा करना पड़ जाता, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं है। अब एग्जामिनर ने ऐसे ही ऑप्शन क्यों सेट किए थे? उसको पता था कि बच्चा कम से कम इतनी मेहनत इसमें थोड़ी ज्यादा करेगा, इसीलिए उसने ऑप्शन को इस तरीके से रखे कि आपको इसको गुणा करना ना पड़े। आप सीधे सीधे जान लें कि लास्ट में 3 जीरो आएगी तो 3 जीरो में बात को यहीं पुट कर देता हूं। ठीक है, आया मजा? अगला क्वेश्चन लूं, देखना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है। ठीक है, एग्जाम का पूछा गया सवाल है। आई थिंक सीजीएल एसएससी सीजीएल में पूछा गया है या फिर सीएसएचएल में पूछा गया, कुल मिला के पूछा एसएससी का ही पूछा गया एग्जाम। ठीक है, देखना कितना प्यारा सवाल है और एकदम अप टू डेटेड मैटर दे रहा हूं मैं जी, अप टू डेट। ठीक है, सन 87 वाले सवाल नहीं कराने हैं मुझे, ना वो आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। क्वेश्चन है, यदि ए का x% लिखा हुआ है, यदि ए का x% बी के y% के बराबर है, बी के y% के बराबर है। ठीक है, ए का x% बी के y% के बराबर है, तो बी का z% क्या होगा? तो बी का z% क्या होगा? बी का z% क्या होगा? ऑप्शंस मैं दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए है yz अपॉन x, yz अपॉन x% ऑफ ए। ठीक है, कहने का मतलब a का yz बटे x%,
बी ऑप्शन है जेड एक्स अपॉन वाई परसेंट, जेड एक्स अपॉन वाई परसेंट ऑफ जेड एक्स अपॉन वाई परसेंट ऑफ ए। ठीक है, सी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है एक्स वाई अपॉन जेड परसेंट ऑफ ए, एक्स वाई अपॉन जेड परसेंट ऑफ ए, और डी ऑप्शन इसमें दिया गया है एन ओ टी। नॉट का मतलब नहीं है, नहीं समझेंगे हम लोग, एन ओ टी का मतलब हो गया नन ऑफ दीज, कहने का मतलब इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए करिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ठीक है, दिमाग लगाइए। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे इस बात को जानना चाहेंगे क्वेश्चन को, इफ x% of a is equal to y% of b, then find z% of b, then find z% of b। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फटाफट फटाफट दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लगाइए। क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, ऐसे सवालों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग इसमें दिमाग लगा सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब कुछ बच्चे कहेंगे रुको सर, रुको सर। ठीक है, तो रुकने का मतलब ये हो गया कि हम लोग रुकेंगे नहीं, आप लोग वीडियो पॉज कर लेना, फिर कोशिश करना। ठीक है, यदि ए का x% बी के y% के बराबर है, तो b का z% क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। चलिए अच्छा, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका हम लोगों को कैसे बदलना है। नीला मार्कर ले लेते हैं, नहीं तो उसमें सब ब्लैक 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 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या होगा। क्या हो गया मार्कर को, चलिए ब्लैक वाला ही ले लेते हैं, ये चल नहीं रहा। चलिए, तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि a का x%, तो a, ठीक है, का मतलब होता है गुणा, x% का मतलब कितना हो गया, x/100। ठीक है, ये हो गया। बोलो किसी को कोई तकलीफ, या फिर इसको अभी परसेंटेज में ही छोड़ते हैं। x% इज इक्वल्स टू बी, का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब होता है गुणा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, y%। ये बराबर दे रखा है और आपसे बोला गया है कि b का z% क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये b का z% आएगा कैसे? ठीक है, ये b का z% आएगा कैसे, दुख का हमारे कारण क्या है, हमें दुख क्या है इस सवाल में? हमारे सवाल में दुख ये है कि इसमें हमें सबसे पहले b को सेपरेट करना होगा, b को अलग करना होगा। ठीक है, अच्छा b को हम लोग अलग कैसे करेंगे, एक काम करता हूं मैं। ठीक है, स्टेप 1, ठीक है, पहले स्टेप में एग्जाम में आप लोगों को स्टेप वगैरह नहीं लिखने हैं जी। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूं, b को मुझे अकेला करने के लिए मैं दोनों तरफ y से भाग लगा देता हूं। y से भाग लगाने से होगा क्या, ये खत्म हो जाएगा और अकेला b बच जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ y से भाग लगा देता हूं। अच्छा, इससे पहले मैं एक कंसेप्ट बच्चों को बता देना चाहूंगा, वही दर्द मेरा और वही दर्द आपका, बेसिक। ठीक है, नहीं पता है जिन बच्चों को पता है प्लीज बच्चों के साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि मेरे काम करने का स्टाइल ही यही है। समझना, जैसे एक बात बताइए आप, कहीं लिखा हुआ है कि 10 और 10, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जी, रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, जहां 10 बराबर कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में 10 बराबर 10 ही होगा। ठीक है, अगर 10 बराबर 10 लिखा हुआ है, ठीक है, और कोई आए, कोई व्यक्ति आए और इसको 2 से भाग लगा दे, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो बताइए कि क्या इनके साथ नाइंसाफी हुई है कि नहीं हुई? ये व्यक्ति कहेंगे जी हमें तो आपने 2 से भाग लगा दिया, लेकिन इनको ऐसे ही छोड़ दिया, अब हम बराबर
नहीं है तो क्या करना होगा? अगर आप 2 का भाग यहाँ लगा रहे हैं तो इसको भी 2 से भाग लगा के इसको बराबर करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मुझे इस y को ख़त्म करना है तो मैं यहाँ y से भाग लगा रहा हूँ, तो मुझे भी इसको बैलेंस करने के लिए y से भाग लगाना होगा। अभी दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या हो गया? a गुणा x% बटे y इज इक्वल्स टू b गुणे 1%। बोलो हाँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है? अब तो ये आसान हो गया। अब एक बात मुझे बताइए, वहीं दूसरी तरफ फिर से हम लोगों का दर्द एकदम से जाग गया है, उस दर्द को फिर से कम करेंगे। एक बात बताइए कि अगर लिखा हुआ है 10 बराबर 10, अगर लिखा हुआ है 10 बराबर 10, तो आपने क्या किया कि इसको 5 गुना इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया? 50 हो गया। तो अगर ये 50 हो गया तो सोचिए इसको कितना दर्द होगा। ये क्या कहेगा? ये यही कहेगा कि इनको तो 5 गुना बढ़ा दिए, तो बताइए हम कहाँ से बराबर हुए? ठीक है, तो हम लोगों को सबको बराबरी की निगाह से देखना है। तो अभी इसमें भी 5 से गुना करेंगे तो ये भी 50 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसमें कि अब इसमें ये पूछा गया है कि b का, ठीक है, z% कितना होगा। तो कहने का मतलब ये सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, b गुणा z%, ठीक है, b गुणा z%। तो मैं क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है 1 में अगर आप किसी भी चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट वैल्यू हो, आप किसी का भी गुणा करेंगे तो वो वही वैल्यू हो जानी है। ठीक है, तो अब स्टेप 2 में आप देखिएगा, स्टेप 2 में आप लोग देखिएगा, स्टेप टू में मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ z से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जैसे ही मैं z से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a गुणे x% अपॉन y गुणे z, ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा, b गुणे z%। और यही तो आप लोगों से पूछा गया था कि b का z% कितना होगा, तो जी b का z% इतना होगा। ऑप्शन के हिसाब से इसको हम लोग अब सूट कर लेते हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है, मान लीजिए a%ऑफ, तो हम लोग इसको इसी टर्म में बना लेते हैं, a गुणे एक्स जेड को इसमें गुणा कर लीजिए, या फिर जेड पहले ले लीजिए, एक्स जेड या जेड एक्स दोनों बात वही है। ठीक है, परसेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, बी का z%। ठीक है, तो ये वही बात हो गई, गुणा का मतलब होता है का। ठीक है, तो हम लोग इसको चाहे बोल दें a का zx अपॉन y%, और चाहे इंग्लिश में बोल दें zx पर अपॉन y% ऑफ a। तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, हम लोगों का ये ऑप्शन मैच कर गया। देखिए इसी टाइप से सवाल अभी एग्जाम में एकदम अप टू डेटेड आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करने की हैबिट डालनी होगी। ठीक है, कराने के लिए तो वही है, आप लोगों को अगर मुझे बेवकूफ़ बनाना है तो मैं कैसे भी क्वेश्चन आप लोगों को करा सकता हूँ कि 100 का 10% बताइए, 20 का y% बताइए, ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम का जो स्वरूप है अब वो यही है, और यही चीज़ें ट्रेंडिंग में है। तो अगर भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना, तो चुपचाप कॉपी कलम उठाओ और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आगे क्वेश्चन मैं लूँ, आगे क्वेश्चन मैं देखता हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो देखना कितना लाजवाब क्वेश्चन है, कितना लाजवाब क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर करना। क्वेश्चन है, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, और अब मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड को आने वाली क्लासेस में बढ़ाऊंगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने स्पीड को भी मेरे साथ बढ़ाएंगे और कोशिश यही करेंगे साथ के साथ सीख लेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना है। ठीक है, लेकिन वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, जब एक दो बार समझ में ना आए तो उसको रिपीट करके देखिए, दोबारा से क्लासेस को देखिए। ठीक है, ये आप लोगों के सामने बेनिफिट है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, जरा इसको भी देखना। जब
किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, क्या है क्वेश्चन, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। तब वह स्वयं का 116% हो जाता है। ठीक है, 116% हो जाता है। संख्या क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन है संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। ठीक है, ऑप्शंस मैं दे देता हूं। पहला ऑप्शन इसमें लिया गया है 100। ठीक है, बी ऑप्शन है 250, सी ऑप्शन है 125 और डी ऑप्शन है 400 400। सवाल ये है, करना है आप लोगों को। ठीक है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तब वह स्वयं का 116% हो जाता है, तो संख्या क्या होगी? दिमाग लगाइए कैसे करना है प्लीज। चलिए मैं बताता हूं। ठीक है, पॉज करके दिमाग लगा लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, अब समझना, इसको जरा समझना कि इसको करने के लिए जिन बेसिक स्टूडेंट जो हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं, उसको एक्स मानेंगे, उल्टे सीधे तरीके से करेंगे। लेकिन मेरी बात को गौर से सुनना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है भाई, 116% हो गई कोई चीज़, ठीक है, तो पहले ओरिजिनल फॉर्म में सबसे पहले कोई वैल्यू अपने आप में 100% रही होगी। ठीक है, फिर क्या किया गया कि उसमें 20 जोड़ा गया। ठीक है, उसमें कितना प्लस कर दिया गया? उसमें 20 प्लस कर दिया गया, तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है? 116% हो जाती है। गौर कीजिएगा, कोई वैल्यू अपने आप में पहले 100% होगी, फिर उसमें 20% जोड़ दिया गया होगा और वो 116% हो गई। अगर ऐसा हुआ तो आप बताइए मुझे, अंक तो मतलब 20 अंक का इजाफा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 100 से 116% का सफर तय करते हुए कितना परसेंट जोड़ा गया है? 16% जोड़ा गया है। कहने का मतलब अंक में तो 20 जोड़ा गया है और परसेंटेज में 16 जोड़ा गया है। ठीक है, अब इस यहां से हम एक चीज को ये दिमाग लगा सकते हैं कि अब हम ये कह सकते हैं कि जो 16% है वही 20 अंक है। ठीक है, जो 16% है वही 20 अंक है। ठीक है, अब क्या है, अब यहां से आप ये कहेंगे, देखना जो बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं वो क्या कहेंगे, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, और यहीं पे अब इसको ब्रेन पे खत्म कर देना है कि भाई 16% की वैल्यू 20 है। ठीक है, आपको 100% पर जाना है तो 16 से तो आप 100 पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये कर सकते हैं, हम 4 से 100 पर जरूर जा सकते हैं। ठीक है, 4 से 100 तक का सफर हम लोग तय कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, 16% की वैल्यू अगर 20 है तो 16% को 4 से भाग लगा दो तो कितना हो गया? 4%। ठीक है, अगर मैं इसको 4 से भाग लगा दूं तो एक तरफ अगर 4 से भाग लगाऊंगा तो इसको भी तो 4 से भाग लगाना होगा, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, 5 अंक हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया अब आगे कि 4% की वैल्यू अगर 5 है तो 25 गुना, कहने का मतलब 100% ओरिजिनल जो वैल्यू है, ठीक है, वो तो आपकी 100% है ना, तो 25 चौका 100, तो अगर इसका 25 गुना कर रहा हूं तो इसका भी तो 25 गुना मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं 4% का 25 गुना कर रहा हूं तो इसको बैलेंस रखने के लिए मुझे 5 अंक को भी 25 गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? तो ये अब आ गया 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 125 अंक हो गई।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये उत्तर मेरा आ चुका है और 100% मेरी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। कहने का मतलब 125 मेरा आंसर है। बोलो, किसी को कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं है? आगे बढ़ें। चलिए आगे अब हम लोग सवाल को देखते हैं और देखते हैं कि क्या, देखना कितना प्यारा सवाल है। मैं इसको रब कर देता हूं, पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल देखना, अगला सवाल देखना। नेक्स्ट सवाल देखना आप लोग कि क्या है। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है। गौर देना, क्वेश्चन कितना प्यारा है। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। तो संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों के सामने है। ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 500, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 400, ऑप्शन नंबर सी है 300 और ऑप्शन नंबर डी है 200। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे से देखें, ध्यान से देखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएं 10-12 सेकंड, फिर उसके बाद मैं इस सवाल को आप लोगों के लिए कराता हूं। सवाल है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आती है। तो संख्या आप बताएं, तो संख्या आप बताएं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सवाल है। चलिए मैं इसको अभी आप लोगों के लिए कराता हूं कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखना। हम लेट कर लेते हैं, लेट मतलब है मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जो संख्या है ना, जो संख्या है वो 100 यूनिट की है। जो संख्या है वो कितने यूनिट की है? जो संख्या है वो 100 यूनिट की है। अगर संख्या 100 यूनिट की है, मैंने मान लिया ऐसा, तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसा सवाल में बोला गया है कि अगर 85% में 75 अंक को, ठीक है, जोड़ा जाता है तो संख्या खुद स्वयं आ जाती है। कहने का मतलब 100 यूनिट आप लोगों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। हमें हमें पता है कि 100 यूनिट हमारी संख्या के हैं। ठीक है, तो अगर 100 यूनिट की हमारी संख्या है तो अंक कितने बनेंगे? ठीक है, हमें इस बात पे गौर करना है। अच्छा, तो 85% कह लीजिए, चाहे आप इस चीज को गौर करना, आप इस चीज को गौर करना कि अगर संख्या 100 है, ठीक है, तो इस 100 यूनिट, ठीक है, इस 100 यूनिट का 85% कितना होगा? बड़ी सीधी सी बात है, 85 यूनिट ही निकल के आएगा। ठीक है, 85 यूनिट ही निकल के आएगा। तो चाहे आप इसको 85% कह लीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसा कह लीजिए कि 85 यूनिट। ठीक है, कहने का मतलब 85%
और 100 यूनिट का 85%, 85 यूनिट। तो 100 यूनिट में जब 75 अंक को जोड़ा जाता है तो 100 यूनिट बन जाती है। तब आप ये देखना कि अब हम यूनिट को अलग और अंक को अलग करते हैं। 85 यूनिट को उठाइए, इधर लेके जाइए, तो 75 अंक का मतलब कितना हो गया, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 यूनिट हो गया। ठीक है, 15 यूनिट का मतलब 75 अंक हो गया। ठीक है, तो एक यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 15 से भाग लगाएंगे इधर तो 5 अंक हो जाएगा। ठीक है, 5 अंक हो जाएगा। तो निश्चित बात है कि अब 100 यूनिट तक हमें जाना है। तो 100 यूनिट में जाने का मतलब ये हो गया कि इधर भी 100 का गुणा, इधर भी 100 का गुणा। ठीक है, एक यूनिट है तो 100 यूनिट, कहने का मतलब यहाँ पे भी हम लोग 100 का गुणा कर देंगे। तो कहने का मतलब वो जो संख्या है वो कितने हैं, 500 अंक, 500 अंक हैं। ठीक है, क्योंकि 100 यूनिट हमने माना था, हमारी संख्या 100 यूनिट की आ चुकी है। ये बात समझ में आई। चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्लेवर ढंग से सोचते हैं, बहुत ही शार्प ढंग से सोचेंगे। ठीक है, मैं बहुत ही इसको अब हम लोग शार्प ढंग से सोचेंगे। समझना जरा, देखो इसको हम लोग ओरली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ब्रेन कैलकुलेशन कितनी जरूरी है। अच्छा ये बताओ कि बोला गया है यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कोई जो संख्या होगी वो अपने आप में 100% होती है? बोलो, कोई संख्या अपने आप में 100% होगी? अब एक संख्या का 85%, ठीक है, अगर कोई संख्या अपने आप में 100% है और उसमें 85% तो आपको दिया गया है, अगर उसमें 15% मैं और जोड़ दूं तो संख्या पूरी हो जाती है। प्लीज मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बहुत ही बारीक बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, ओरली कैलकुलेट इसी को कहते हैं, ब्रेन कैलकुलेशन। हमको ऐसे भी कभी कभी नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है। और आप लोगों के अक्सर जो आप लोगों का दिल्ली पुलिस में और यूपीएसआई का हो गया, यूपीपी का हो गया, ऐसे सवालों की भरमार रहती है वहाँ पे। तो वहाँ हम लोगों को अगर लीड लेना है तो ऐसे सवाल को हम लोगों को ब्रेन में ही करना होगा। मैंने कहा कि अगर कोई संख्या 100% है और 100% में 85% मान लीजिए आपको दिया गया है, अगर मैं इस 85% में 15% को डाल दूं तो संख्या अपने आप में कंप्लीट हो जाती है। अगर संख्या अपने आप में कंप्लीट हो जाती है तो सवाल अब पढ़ना क्या बोला गया है कि यदि किसी संख्या का 85%, वो कुछ भी है मुझे नहीं पता, उसमें अगर 75 जोड़ दिया जाता है, कहने का मतलब परसेंटेज में हम लोग 15% जोड़ दें और अंक में 75 अंक जोड़ दें तो वो संख्या कैसी हो जाती है, अपने आप में कंप्लीट हो जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर परसेंटेज में 15% जोड़ दें और अंक में 75 अंक जोड़ दें तो संख्या कंप्लीट हो जाती। कहने का मतलब इधर अपने आप में 100% और इधर अपने आप में जो भी वो संख्या आएगी वो अपने आप में पूरी हो गई। तो अब जरा दोनों को रिलेट करके देखो, दोनों को रिलेट करोगे तो आप यही पाओगे कि अगर 15% जोड़ दिया जाए तो संख्या मेरी पूरी हो जाती है। ठीक है, परसेंटेज में, और अगर 75 जोड़ दिया जाए तो अंक में वो पूरी हो जाती है। कहने का मतलब 15% का मान ही तो 75 है। ठीक है, अगर 15% का मान 75 है तो 1% का मान कितना होगा, 15 को उठाओ उसके नीचे भाग लगाओ, 75/15। ठीक है, तो 100% ही तो आपकी संख्या है। कोई संख्या अपने मूल अवस्था में 100% होगी, मैंने यहाँ पे बताया है, ये रहा। ठीक है, तो 75/15 गुणा 100, तो 15×5 = 75, ये कितना हो गया, 500। अब ये वाली जो कैलकुलेशन है ये हम लोग ब्रेन में बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई कोई संख्या अपने आप में 100% है। ठीक है, उसके बाद अगर 15% हम लोग, अगर 15% हम लोग अगर जोड़ दें तो वो अपने आप में 100% हो जाएगी। उसी तरीके से 75 अगर जोड़ दें,
ठीक है। अगर हम लोग 75 जोड़ दें तो वो अंक में अपने आप में पूरी हो जाएगी। तो वही तो है कि 15% ही तो 75 है। तो 1% क्या है, 75/15। बड़ा आसान सा भाग है, 5 बार जाएगा और 100 गुना करना है। फिर 100 गुना इसका, 100 गुना उसका। ठीक है, मजा आया। तो आज की क्लास हम लोग इतने पर ही रहने देते हैं। कराना मुझे और भी चीजें हैं। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे इसमें कई टाइप के सवाल जो आप आय और व्यय का देखते हैं, किसी को की आय को बढ़ा दिया जाए, किसी व्यक्ति की आय को कम कर दिया जाए, चीनी वाला सवाल। ठीक है, और इसी में जो आपका दुनिया भर की जो चीजें होती हैं, इतने प्रतिशत अंक मिले। ठीक है, अंक वाले जो सवाल होते हैं, और इसी में आपके जो पॉपुलेशन वाले, आबादी वाले सवाल होते हैं। और फिर इसी में आप लोग मतलब बहुत ही वैरायटी के जो क्वेश्चन होंगे, मैं सारी वैरायटी के क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा धीरे धीरे। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी इसी में ही आते हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं सभी चीज़ों पे चर्चा करूंगा। और आज की क्लास को हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाइए, पढ़िए। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो और ताकत से पढ़िए, नहीं समझ में आ रही तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ आप लोग हमें समझाइए। तो मैं उस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर दूंगा। घबराना नहीं है, जैसा मैं आप लोगों के साथ तब भी था, अभी भी हूँ। तो प्लीज़ पूरी मेहनत के साथ पढ़ें। और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताएं इस चीज़ के बारे में कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग इतने अच्छे ढंग से चल रही है, सिस्टमैटिक ढंग से चल रही है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आऊँ और 2-4 क्वेश्चन जो है कहीं से भी उठा के किसी भी चैप्टर से मैं आपको करा दूं, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। सिस्टमैटिक ढंग से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, हर चैप्टर को उठाएंगे, उसमें सिस्टमैटिक ढंग से सभी क्वेश्चन को, बेसिक लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल के सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।